अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 का फर्स्ट ईयर का सबसे आसान सब्जेक्ट दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स 1। जैसे कि आपको आइडिया है कि पेपर 2 में आपके दो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स 1, सेकेंड दैट इज़ फार्माकोग्नोसी। ये 120 मार्क्स का पेपर होता है। फार्मास्यूटिक्स में आपके पास 60 मार्क्स का पेपर बनेगा, जबकि जो फार्माकोग्नोसी है वो भी 60 मार्क्स का पेपर बनेगा। 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स, फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मेसी टेक्नीशियंस एंड इसके फार्मेसी टेक्नीशियंस के रूल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन से होते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मास्यूटिक्स क्या होती है। फार्मास्यूटिक्स बेसिकली ये वो ब्रांच है फार्मेसी की जिसमें आप सीखते हैं कि मेडिसिन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इट मीन्स डैट हाउ टू प्रिपेयर सिरप्स, हाउ टू प्रिपेयर टैबलेट्स, हाउ टू प्रिपेयर कैप्सूल्स, यानी जिसमें दवाइयों को बनाने के जो मेथड सीखते हैं। इस बुक को आप कहते हैं डैट इज़ फार्मास्यूटिक्स। डोजेस फॉर्म क्या होता है। डोजेस फॉर्म बेसिकली किसी भी प्रॉपर दवाई की शक्ल, यानी कि वो दवाई टैबलेट्स की शक्ल में है, कैप्सूल्स की शक्ल में है, सिरप्स की शक्ल में है। जिस शक्ल में वो फाइनल फॉर्म में आती है उसे आप कहते हैं डोजेस फॉर्म। बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी की ब्रांच होती है डैट डील्स विद द कन्वर्शन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंसेस टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। ये वो बुक है जिसमें हम देखते हैं कि एक न्यू केमिकल से एक प्रॉपर ड्रग जो है वो रेडी टू यूज़ कैसे तैयार करते हैं। डैट इज़ कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। ठीक हो गया। फार्मास्यूटिक्स के आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है। फार्मासिस्ट बेसिकली वो पर्सन होता है जिसने बी फार्मेसी की हो या फार्म डी किया हो। बी फार्मेसी कब होती थी। बी फार्मेसी बेसिकली 2005 तक एफएससी के बाद 4 साल का कोर्स होता था और इसे आप बी फार्मेसी कहते हैं। 2005 में इस कोर्स को जो 4 ईयर की जो डिग्री है इसकी जगह 5 ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको बी फार्मेसी से फार्म डी कर दिया गया। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से बी फार्मेसी की थी उनके पास बी फार्मेसी की डिग्री है वो भी फार्मासिस्ट कहलाते हैं, और जिन्होंने 2005 के बाद जो फार्म डी की है वो भी फार्मासिस्ट कहलाते हैं। अब जो है 4 साल की डिग्री नहीं होती, 5 साल डिग्री होती है इसको आप कहते हैं फार्मासिस्ट। अ पर्सन हु होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बी फार्मेसी या फार्म डी। ऐसा पर्सन जिसने डिग्री हासिल की हो बी फार्मेसी या फार्म डी। बी फार्मेसी अब नहीं होती अब होती है फार्म डी। ये बेसिकली एफएससी की बेस पे है और बी फार्मेसी 4 इयर्स डिग्री है, जबकि फार्म डी 5 साल डिग्री होती है। ठीक हो गया। जो 2005 से पहले जिन्होंने बी फार्मेसी की है वो भी फार्मासिस्ट कहलाते हैं, और जिन्होंने 2005 के बाद जो है फार्म डी की है वो भी फार्मासिस्ट कहलाते हैं। फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और इसने डिग्री कहाँ से ली हो, किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फार्मेसीज होती हैं। वो यूनिवर्सिटी लेवल होता है। इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो कि फार्मेसीज करवा रहे हैं। आप कॉलेज से करें या यूनिवर्सिटी से करें, वो किससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए या एफिलिएट होना चाहिए। डैट इज़ पीपीसी, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल। मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंशियल काउंसिल इन रजिस्टर ए। जब आप 5 ईयर डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ताकि जो है आपको पंजाब फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर के अंडर जो है फार्मासिस्ट हो जाए और लाइसेंस जारी हो जाए। जिसकी बेस पे आप अपना जो है फार्मेसी भी ओपन कर सकते हैं, जो डिग्री है वो रेंट आउट भी कर सकते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं या रजिस्टर इंटर करते हैं किस रजिस्टर में आता है, डैट इज़ रजिस्टर ए में आता है। रजिस्टर ए बेसिकली पंजाब फार्मेसी काउंसिल के अंदर मौजूद होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है फार्मेसी टेक्नीशियन, एनी पर्सन हु होल्ड्स अ डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये बेसिकली मैट्रिक की बेस पे होता है फार्मेसी टेक्नीशियन, और जो फार्मासिस्ट होता है ये एफएससी की बेस पे होता है।
फार्मेसी टेक्नीशियन को आप बी कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक हो गया। सो वो पर्सन जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो और किससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से, ठीक हो गया। सो ये प्राइवेट कॉलेज में भी फार्मेसी हो रही है। सो जब आप अप्लाई करते हैं या रजिस्टर इंटर करते हैं, सो कौन से रजिस्टर में आता है, डैट इज़ रजिस्टर बी। सो इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। फार्मासिस्ट जो है एफएससी की बेस पे होता है, जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन जो है ये मैट्रिक की बेस पे होता है। सो फार्मेसी टेक्नीशियन को आप बी कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक हो गया। सो जो फार्मासिस्ट होता है ये फार्म डी होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 साल डिग्री होती है, जबकि ये डिप्लोमा होता है, ठीक हो गया। और ये किस रजिस्टर में आता है, ये फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्टर ए में आता है, जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो रजिस्टर बी में आता है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन कराना आना चाहिए, चाहे आप फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहे हैं या फार्म डी कर रहे हैं। सो आपको प्राउडली इस चीज़ को लेके चलना चाहिए। अगर आप किसी को बता रहे हैं तो आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस से बताएं कि मैं फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहा हूँ, या मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा हूँ, या मैं बी कैटेगरी कर रहा हूँ, या मैं फार्म डी कर रहा हूँ। सो कभी भी आपने अपने आप को जो है अंडर कवर नहीं करना। इस तरह से आप ना कहें कि मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ या मैं डी फार्म कर रहा हूँ। सो इससे आपको लगता है कि आप सामने वाले को शायद जो है वो इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला मेडिकल फील्ड का बंदा होता है। सो उसे इतना तो पता है कि बी फार्मेसी नहीं होती, सो फार्म डी डिप्लोमा में नहीं आती। सो आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे वे में कराना होता है, बल्कि इससे ये होता है कि बंदा जो है डिप्लोमा कर रहा है, सो उसे ये भी नहीं पता है कि इसका नाम क्या है। सो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, सो कॉन्फिडेंस के साथ बताएं कि मैं फार्म डी कर रहा हूँ। सो इसके बाद मुझे डिग्री मिलेगी और जो है इसकी बेस पे मैं अपनी फार्मेसी ओपन कर सकता हूँ, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपके पास आता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। सो जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं किसी भी सेक्टर में जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, सो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मेसी टेक्नीशियन कैन परफॉर्म फॉलोइंग ड्यूटीज़। ही कैन वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर यूनिट। सो हेल्थ केयर यूनिट क्या होता है, हेल्थ केयर यूनिट बेसिकली BHQ हो गया, THQ हो गया, जो है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, सो हेल्थ से रिलेटेड कोई इदारा है, सो इसके अंदर जो है फार्मेसी टेक्नीशियन होता है या बी कैटेगरी होती है। सो फार्मासिस्ट के अंडर जाके ये काम करता है। सो फार्मासिस्ट इसको सुपरवाइज करता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपके पास आता है ही कैन वर्क इन कम्युनिटी फार्मेसी। सो कम्युनिटी फार्मेसी में भी आप काम कर सकते हैं। कम्युनिटी से मुराद वो फार्मेसी जो सबके इर्द गिर्द मौजूद है, जहाँ से जाके आप मेडिसिन लेते हैं, सो उसको आप कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। सो कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो होती है जो डायरेक्ट लोगों के साथ जाके डील करती है, जहाँ पे जो है आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं और मेडिसिन आपको मिल जाती है। सो इसको आप कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। सो नेक्स्ट आपके पास आता है ही कैन वर्क इन हॉस्पिटल फार्मेसी। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, सो कम्युनिटी फार्मेसी की बजाय जो है आप हॉस्पिटल फार्मेसी में भी वर्क कर सकते हैं। सो आपको हॉस्पिटल का सारा वर्क पता होना चाहिए कि इसको स्टॉक जो है मैनेज कैसे करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं, इसको प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे किया जाता है, पेशेंट को जो है मेडिसिन सप्लाई कैसे करनी होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है ही कैन वर्क इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे टैबलेट्स बनते हैं, सिरप्स बनते हैं, कैप्सूल्स बनते हैं। सो उन जगहों पे जाके आफ्टर डिग्री आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ही कैन वर्क इन NGOs। NGOs क्या होता है, बेसिकली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की हेल्थ के लिए काम किया जाता है और यहाँ पे मुख्तलिफ फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को जो है हायर करते हैं ताकि खिदमत खल्क़ वो लोगों की जा सके, और इसके लिए वो आपको पे करते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है ही कैन परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ क्या होते हैं, यानी इंतज़ामी अमूर, यानी स्टॉक को मेंटेन करना, मेडिसिन को मेंटेन करना, रजिस्टर को मेंटेन करना, फार्मासिस्ट के अंडर रहते हुए कंपनी के साथ डील करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सारी की सारी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में आती हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है ही कैन डिस्पेंस द मेडिसिन फॉर पेशेंट्स।
डिस्पेंस कर सकता है मेडिसिन को फॉर पेशेंट। सो डिस्पेंस क्या होता है, एक बड़े कंटेनर में से दवाई को निकालना और छोटे कंटेनर में डाल के पेशेंट्स को देना, डैट इज़ कॉल्ड डिस्पेंस। सो फार्मेसी टेक्नीशियन ये भी काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है ही कैन गाइड द पेशेंट्स अबाउट प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, क्योंकि इसने मेडिसिन के बारे में स्टडी की होती है। सो लिहाजा वो पेशेंट को बता सकता है कि आपने मेडिसिन कब खानी है, कितनी दफ़ा खानी है और किस चीज़ के साथ खानी है। सो ये सारी की सारी गाइडलाइन जो है वो आपको दे सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है ही कैन स्पीक डायरेक्टली टू पेशेंट्स ऑन फोन टू गिव देम गाइडलाइंस। सो कुछ फार्मेसीज ऐसी होती हैं जो कि ऑनलाइन फैसिलिटी करते हैं। सो अगर पेशेंट जो है आपके साथ ऑनलाइन कांटेक्ट करना चाहता है, सो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, फार्मेसी टेक्नीशियन जो है उसको जो है फ़ोन के ऊपर गाइडलाइंस कर सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है ही कैन मेंशन द मिस्टेक्स इन प्रिस्क्रिप्शन। ये वो नुस्खा होता है जो डॉक्टर पेशेंट को लिख के देते हैं और वो नुस्खा लेके फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के पास आता है। आपने ड्रग के बारे में या डिप्लोमे को अच्छे से स्टडी किया होगा, सो आप किसी भी मिस्टेक को प्रिस्क्रिप्शन में से देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप बता सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉक्टर ने 3 से 4 मेडिसिन लिख के दी हैं, सो आपको लगता है कि ये दवाई इस दवाई के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। सो ये दोनों दवाई जो है एक ही सॉल्ट हैं, दोनों का एक ही काम है और डॉक्टर ने शायद अपनी जो डीलिंग होती है कंपनी के साथ, जिसकी वजह से इनको प्राइस देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, सो इसलिए डॉक्टर ने 2 पेन किलर जो हैं पेशेंट को लिख के दिए हैं। लेकिन पेशेंट को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। सो आप पेशेंट को मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये जो 2 दवाई लिखी हैं सो इनका एक ही काम है, एक दवाई लेंगे तो कोई मसला नहीं है, अगर आप दोनों दवाइयाँ लेंगे तो इससे नुकसान होगा। सो इस तरह से आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट आपके पास बनता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन। सो फिर आपने इसका डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है राइट एंड नोट ऑन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। सो फार्मेसी टेक्नीशियन के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन से होते हैं। सो 10 पॉइंट्स हैं। सो आपने ये पॉइंट जो हैं बुक के अंदर ऐड करना है, क्योंकि ये बुक में टॉपिक मेंशन नहीं है। सो लिहाजा आपने जो है या नोट्स बना लें या आप इसको बुक में ऐड कर लें। ठीक हो गया। सो कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी और टाइप्स ऑफ फार्मेसी। इससे रिलेटेड अगर कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है सो वो आप पूछ सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।